नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अप्सरा साधना के बारे में कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप नेगेटिव साधनाएं देते हैं, अप्सरा साधना के बारे में कुछ बताइए, कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे वीडियो डाले हैं अपने चैनल्स में और उसमें विधि तो दिए हैं जहाँ पे कहीं पे पूर्ण विधि नहीं है, और वो अगर साधना लोग करने जाते भी हैं तो उनको वैसा कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है। और ये 1-2 दिन की साधना तो होती नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 11 दिन की साधना है, कुछ लोग 21 दिन की बोलते हैं। हाँ, कभी कभी 2 महीना 3 महीना से साधना में लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव होते हैं, उसके बाद उसका कोई फिर फाइनल कुछ नहीं होता कि उसका पूर्ण सिद्धि मिले, और जिसको सिद्धि मिलता है वो आगे किसी को शेयर नहीं करता। तो ऐसे अप्सरा साधना में सफलता कैसे पाया जा सकता है? अप्सरा साधना में जो ज़्यादा ये देखा गया है वो ये है कि ज़्यादातर लोग बिना गुरु दीक्षा के अकेले में ही YouTube देख के शुरू करते हैं और उसमें विफल होते हैं। और दूसरा भाव जो यहाँ पे गलतियाँ होती है लोगों से वो है कि पूर्ण विधि विधान ना जानकर, क्योंकि देखो, गुरु से आप गुरु के मुख से लोगे तो उनका विधि विधान जो रहेगा वहाँ पे कोई भी चीज़ छुपा नहीं होता है, क्योंकि गुरु बता देते हैं सब कुछ, आपको ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है। लेकिन अगर जब आप YouTube से सुन के डायरेक्ट बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें गुप्त रखा जाता है, ये उनको भी परमिट नहीं है कि वो बोल पाए सब कुछ। तो उस केस में अगर आप बैठते हैं तो अधूरा ज्ञान बोलते हैं मृत्यु का समान है। उससे फिर क्या होता है, ना अप्सरा सिद्ध होता है, हाँ, उल्टा आपके जीवन में और प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर आपको सच में सिद्धि करना है, ठीक है, तो मैं गाइड करने वाला हूँ आपको कि करना कैसे है पूरी तरीके से। जैसे आप देखो, नवरात्रि आने वाली है तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में आपको, अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं या यक्षिणी कोई भी पॉजिटिव शक्ति का साधना करना चाहते हैं, या नेगेटिव शक्ति का मैं बताऊंगा अलग वीडियो में, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त आने वाला है। लेकिन उसके लिए मैं 1 महीने पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर हो पाए, क्योंकि 9 दिन में ही सिद्धि मिल सकती है अगर अच्छे से आप साधनाएं में ध्यान दो तो। ठीक है। तो 1 महीना है तो अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे, नियमों का सही से पालन कर पाएंगे, और जो भी चीज़ है सही से जानकारी लेकर ही आप साधना कर पाएंगे। अब अप्सरा साधना में सब जितने भी अप्सरा साधना मैंने डाला हुआ है, आगे और भी डालूंगा, अभी रेगुलर आएगा। तो इसमें ज़्यादातर लोगों का जो गलतियाँ होती है ये है कि गुरु दीक्षा ना लेना, जो आपको सभी को लेना है पहले। ठीक है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र का 1.25 लाख का मिनिमम जाप करना। ठीक है। उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है। अब साधना को करने के समय क्या क्या मुश्किलें आती है, हम लोग पहले से ही दिमाग में ये सोच लेते हैं कि अप्सरा जो है मेरी पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में सिद्ध होगी, ठीक है, हमसे संभोग करेगी। ये जो सोच है हमारी सबसे गंदी सोच होती है, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी साधनाएं हैं अप्सरा वो विफल होती जाती है। अप्सरा जो है एक पवित्र देवी होती है, जिसको जितनी पवित्र नज़र से हम लोग देखेंगे, माता रूप में, पत्नी रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखते हो पवित्र रूप में तो बिल्कुल देख सकते हैं, बहन रूप में, मित्र रूप में, तो वो सही रहता है, इससे वो जल्दी सिद्ध होती है। हाँ, कुछ कुछ अप्सराएं हैं जो पत्नी रूप में सिद्ध होना पसंद करती है, लेकिन उस केस में फिर आपको शादी आप जो है नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो उस चीज़ को भी सोच के फिर आप करिएगा। और यहाँ पे साधना के दौरान जितने भी अनुभव होते हैं, सोचिए आपने ये पड़ाव को भी अपने सही से पार कर लिया, उसके बाद जो पड़ाव आते हैं उसमें अप्सराएं बहुत तरीके का परीक्षा लेती है। क्योंकि जब आप उनके साधना करते हैं तो शुरू हो जाती है आपकी परीक्षा, उनके रडार में आप आ गए। उसके बाद होती है भयानक से भयानक परीक्षा। जैसे आप अगर कोई नहीं, पुष्पादया या सुरसुंदरी अप्सरा, या फिर आपने उर्वशी अप्सरा का ही साधना का शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, पहले शुरुआत में 1-2 दिन आपको नॉर्मल से अनुभव होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सुगंध आ सकते हैं धीरे धीरे। उसके बाद पैर की झुनझुन, फिर मोहित करना, ठीक है, धीरे धीरे आपके सपनों में आना, आसपास में आपका आवाज़ करना। ठीक है। जब साधना से उठेंगे तो आपको सुंदर जो औरत होती है, लड़कियाँ होती है, वो आपके साथ मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, इससे ताकि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। आसपास की जो औरत है वो आपको टच करने की कोशिश करती है। तो ये सब होती रहती है। आप लोगों को लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, कि ये साधना को तोड़ने का ही एक तरीका है।
बहुत लोगों का नाइटफॉल हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है फिर, नाइटफॉल इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य उसको सपनों में दिखाई देगी। तो इस सब से बचने के लिए ही आपको गुरु का मार्ग, गुरु का जो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ये साधना अगर सफल हो जाती है तो लाइफ में और कोई साधना की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से जानकारी लेके ही करना सही रहता है। जब भी आप साधना शुरू करते हैं बहुत सारी अनुभूति होती है, लुभावने से लुभावने अनुभव, मतलब ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। ऐसे आकर्षण, ऐसा रूप आपको दिखाएगा, ठीक है। चाहे वो सम्मोहन की हो, चाहे वो कामुकता की हो, हर चीज़ तरीके से आपका परीक्षा लिया जाएगा। और उसी तरह उस चीज़ को पास करके, क्योंकि आज के भौतिक युग में जितने भी लोग साधक हैं, सबके मन में अगर काम भावना रह के वो अप्सरा साधना कर रहे हैं तो उनका साधना तोड़ना बहुत इजी है, बहुत इजीली अप्सराएं तोड़ सकती है। लेकिन जिसके मन में पवित्रता है, मैं सफलता होने का बात कर रहा हूँ, कैसे सफल हो सकते हैं साधना में, जिसके मन में पवित्रता है, ठीक है, वो इस सब मोहन से प्रभावित नहीं होंगे। और जब ये प्रभावित नहीं होंगे तो वो लोग हार मान जाएंगे और आपको सिद्धि देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए ये साधनाएं करने से पहले मन को इस हिसाब से तैयार रखिए, ताकि आप वो जो भी, क्योंकि देखो माया क्रिया तो होगा, ठीक है। माया जल जो है, जिसको हम लोग योगिनी चक्र बोलते हैं या माया चक्र भी बोलते हैं, ये चक्र तो इंद्र के द्वारा फेंका जाएगा हर एक साधक पर जो अप्सरा साधना या फिर कोई भी साधना करेगा। ये उसका दायित्व है, हर साधक की परीक्षा लेनी, और उसमें पास होने के लिए आपके मन को पहले से ही सुदृढ़ करना ज़रूरी है। और ये अप्सरा साधना में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर तरीके से जब आप दिन में भी जागते हैं तब भी आपकी परीक्षा होती है। आसपास की लड़कियां कॉल करेगी, फिर आप रात में सोते हो तो बहुत तरीके का सपने आ सकते हैं, तो आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब साधना में बैठिएगा, तो आपको एक ही बार में सफलता मिलेगी। क्योंकि अप्सराएं जो होती है वो इंद्र की दरबार की एक शान होती है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उनकी अप्सरा को कोई सिद्ध करके ले जाए, इसीलिए ही आपकी परीक्षा होती है। और अगर अप्सरा साधना विफल हो जाता है तो आपका जीवन में जितना भी आपने मतलब अचीव किया था सब उल्टा होने लगेगा, आप खोते जाएंगे और रास्ते में भी आ सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छी साधना है ये, अगर गलती हुआ तो उतना ही दुर्गति और बुरा परिणाम होता है इसका। तो जितने भी लोग ने सवाल किया है वो अपने आप को देखो, बुरा साधना नहीं बोलूँगा इसको, बस परीक्षा को पास करने की देर है। अगर परीक्षा पास कर लिया उसके बाद ये आपके लिए चांदी ही चांदी कर सकती है, ठीक है। तो ये जितना नॉलेजेबल बातें था अप्सरा साधना के विषय में, वो मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, आप लोग ज़रूर सुनिए। और आगे अच्छे से अच्छी जो साधना है अप्सरा साधना कैसे सिद्ध करनी होती है वो मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आप गुरु दीक्षा लेने के बाद पर्सनली आप पूर्ण जो विधि है वो जान के ही करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।